आज ही का वह दिन है जिसको पूना पैक्ट के तौर पर याद किया जाता है। आज के दिन को पूना पैक्ट के तौर पर याद करते हैं और आज ही के दिन गांधी जी की कोशिशों साजिशों की वजह से बहुजन समाज को एक ऐसा नुकसान हुआ जिसकी भरपाई आज तक नहीं हो पाई है। पूना पैक्ट उसका एक जिंदा जागता उदाहरण है, सबूत है उस बात का कि कैसे बहुजन समाज के लोगों की हकमारी हुई थी। पूना पैक्ट की प्रारंभिक शुरुआत लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा अपने प्रतिनिधित्व की मांग रखने से होती है। पहली बार लंदन में अंग्रेजों के सामने उनकी राउंड टेबल डिप्रेसेस की क्लासेस में बैठकर अछूतों तथा बहुजनों के हितों के प्रतिनिधित्व के लिए मांग रखी गई। वहां पर अम्बेडकर जी ने बताया कि किस तरह से भारत में जातियों के आधार पर समाज बटा हुआ है और जो सबसे निचला तबका है उसको ये लोग अछूत कहते हैं, उसको छूते भी नहीं हैं, उसके पास कोई अधिकार भी नहीं है और उसका किस तरह से शोषण होता है और कितने जुर्म जारियों से होकर उसे गुजरना पड़ता है। और बाबा साहेब अम्बेडकर अंग्रेजों को अपनी यह बात समझाने में कामयाब हुए कि जैसे आप मुसलमानों और सिखों तथा बाकी अल्पसंख्यक समुदाय को अलग से गिनते हैं, इस तरह से आप अछूतों को भी हिंदुओं से अलग गिने, क्योंकि हिंदू धर्म में अछूतों का कोई अधिकार नहीं है, उनके साथ कोई भी समानता का अधिकार नहीं होता है, बहुत ही गैर बराबरी होती है। बाबा साहब की बातों को ब्रिटिश प्रधानमंत्री और उनकी सभी टीम मान गई। उसके बाद गोलमेज सम्मेलन में हुए विचार विमर्श के फलस्वरूप कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई, जिसके तहत भीमराव अम्बेडकर द्वारा उठाई गई राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग को मानते हुए दलित वर्ग को 2 वोटों का अधिकार मिला। 1 वोट से दलित अपना प्रतिनिधित्व चुनेंगे तथा दूसरे वोट से सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि चुनेंगे। इस प्रकार दलित प्रतिनिधि केवल दलितों के ही वोटों से चुना जाना था। दूसरे शब्दों में उम्मीदवार भी दलित वर्ग का तथा मतदान भी केवल दलित वर्ग का ही। यह घटना भारत के इतिहास में बहुजन समाज के लिए बहुत बड़ी घटना साबित हुई थी। लेकिन जब गांधी जी को कम्युनल अवार्ड की घोषणा के बारे में पता लगा तो गांधी जी ने इसका कड़ा विरोध किया। कम्युनल घोषणा के समय गांधी जी पुणे की यरवाड़ा जेल में थे तथा घोषणा की जानकारी मिलते ही गांधी जी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को कई पत्र लिखकर तथा इसे बदलवाने का प्रयास किया। ब्रिटिश सरकार को इस बारे में गांधी जी ने कई पत्र लिखे, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई और यह कहा गया कि आपकी बात जायज़ नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर जी जो लॉजिक दे रहे हैं, जो उनकी बातें हैं तथा जो उनके तथ्य हैं, उनमें दम है और इस लिहाज से इनको अलग से ट्रीटमेंट मिलेगा। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, जिसमें दलितों सहित अन्य 11 समुदायों को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया, जिसमें बताया गया कि अब अछूतों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिलेगा। इलेक्टोरेट एरिया उनका होगा जिसमें वह अपने समुदाय के लोगों को चुनेंगे। यानी एक तरीके से जो अछूत समुदाय थे उन्हें 2 अधिकार मिले। पहला अधिकार सेपरेट इलेक्टोरेट का, दूसरा अधिकार 2 मत देने का। परंतु जब गांधी जी ने देखा कि ये निर्णय बदला नहीं जा रहा तो उन्होंने मरण व्रत रखने की घोषणा कर दी। दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था का गांधी जी ने जमकर विरोध किया और 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अनशन प्रारंभ कर दिया। जब गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए तब पूरे देश में खलबली मच गई, क्योंकि गांधी जी उस समय देश के एक बड़े नेता थे। आज़ादी के नायक के तौर पर उन्हें प्रचारित किया गया था, जिसकी वजह से बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ दबाव का माहौल बनाए जाने लगे। तरह तरह के अखबारों में लेख लिखे गए, गोष्ठियाँ हुई, धरने प्रदर्शन हुए और रैलियाँ निकाली गई। बाबा साहेब अम्बेडकर पर दबाव डाला गया कि यदि गांधी को कुछ हो गया और आपने उनकी मांगें नहीं मानी और यदि उनकी मौत हो गई तो आपके साथ ऐसा सलूक करेंगे कि आपने सोचा ना। बाबा साहेब अम्बेडकर को खुलेआम धमकियां आने लगीं। इसके साथ ही कुछ राजनीतिक पार्टियां भी मिलकर बाबा साहेब पर दबाव डालने लगीं। बाबा साहेब अम्बेडकर इस बात को जानते थे कि यदि गांधी जी को कुछ हो गया तो फिर इस देश में जो स्वर्ण जातिवादी लोग हैं वह फिर से बहुजन समाज के साथ बुरा सलूक करेंगे। बहुत सारी हिंसा हो सकती है, बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। इसलिए बाबा साहेब
बहुत मजबूर होते हुए 24 सितंबर शाम 5 बजे येरवड़ा जेल पुणे में गांधी जी से मिलने गए और गांधी जी के सामने बैठकर उन्होंने कहा कि आप ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। मेरे समाज के लोगों के लिए मैंने इतनी मेहनत की है, लेकिन आप नहीं मान रहे हैं। तब गांधी जी ने ये कहा कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहूँगा कि अछूतों को हिंदू धर्म से अलग काउंट किया जाए और उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट के अधिकार मिले। तब गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जो बाद में पूना पैक्ट के नाम से मशहूर हुआ। पूना पैक्ट के समझौते पर बाबा साहेब ने कहा कि मैं आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन मेरे समाज के लोगों को आप रिजर्वेशन दीजिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब आपके हाथों में सत्ता होगी, आपके लोगों के हाथों में सत्ता होगी, तो हमारी वही गुलामी का दौर शुरू हो जाएगा जो पहले से चलता आ रहा था। इसलिए बाबा साहेब ने संवैधानिक आरक्षण की बात कही। तब गांधी जी मजबूर होकर तथा बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा साइन न किए जाने की बात करने पर मंजूर हो गए। तो फिर रिजर्वेशन के प्रावधान की बात हुई। अतः बाद में कम्युनल अवार्ड में मिले 71 सीटों के स्थान पर पूना पैक्ट में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर 148 कर ली गई। साथ ही अछूत लोगों के लिए प्रत्येक प्रांत में शिक्षा के अनुदान में पर्याप्त राशि नियत करवाई गई। वर्ग के लोगों की भर्ती को सुनिश्चित किया गया। अंबेडकर इस समझौते से असमाधानी थे। उन्होंने गांधी जी के इस अनशन को अछूतों का उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित करने और उन्हें उनकी मांग से पीछे हटने के लिए दबाव डालने के लिए गांधी द्वारा खेले गए एक नाटक करार दिया।